हर लड़की के किस्मत में भाई होना क्यों ज़रूरी होता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार के 2 बेटे और 2 बहू रहते थे। कुम्हार के सबसे छोटी बहू बहुत ही ज़्यादा सुशील और संस्कारी थी। साथ ही वह भगवान शंकर की भक्त थी। सावन के महीने में कुम्हार के दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्यौहार पे अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतना जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो। तो उनकी जेठानी बोली, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम दोनों को भाई के वहाँ राखी बांधने अपने अपने घर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और वह भगवान श्री शंकर के प्रतिमा के पास खड़े होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने घर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। सुबह सुबह उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर कुम्हार से बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और मैं रक्षाबंधन के त्यौहार पर इसको अपने घर ले जाने आया हूँ। लेकिन फिर कुम्हार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो। उसके समझाने पर कुम्हार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो गया। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वो बोला, आप इसे ले तो जाइए, लेकिन इसे वापस लेने मैं खुद आऊँगा। ऐसा कहकर उसको उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझे रक्षाबंधन में कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए। तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था, आज आया हूँ तुम्हारे लिए। अब वो दोनों अपने घर पहुँच गए तो घर में भाभी ने अपने ननद का स्वागत किया, खूब इज्जत दी, प्यार दिया। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक छोटी बहू का पति उसे लेने घर आया। महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर वह सोच में पड़ गया। भाई और भाभी ने उसका खूब स्वागत की और अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए रवाना किया। विदाई करते समय उसे खूब सोना, चांदी, हीरे, मिठाई दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद छोटी बहू के पति बोला, अरे मैं गलती से अपना बैग वहीं भूल आया हूँ। तब वो बोली, कोई बात नहीं, अपना बैग लेने इतनी दूर वापस जाओगे, घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना बैग लेकर आऊँगा, उसमें मेरी ज़रूरत की सामान है। ऐसा कहकर वह दोनों अपने भाई के घर वापस चले गए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा भाई का महल जैसा घर एक नारियल का पेड़ हो गया और उस पेड़ पर छोटी बहू की पति का टंगा हुआ है बैग। यह देखकर वह बहुत नाराज़ हुआ और अपनी पत्नी को बोला, ये क्या काला जादू है, कौन सा, जो तेरा भाई बनकर आया तुझे यहाँ से लेकर चला गया था। मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया, बता कौन था वो। कहकर वो छोटी बहू को मारने लगा, गाली गलौज करने लगा। इतने में ही तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री शंकर जी वहाँ प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, ये मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार पे ये मुझे राखी बांधने आती थी और अब मैंने इसका भाई होने का फ़र्ज़ निभाया, इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री शंकर जी के चरणों में गिर गए और फिर सब खुशी से रहने लगे।
छोटी बहू और उसके पति को विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान उन्हें दिखाई दिए हैं। इसलिए कहते हैं सच्चा मन से मांगा हुआ दुआ कभी खाली नहीं जाता। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और जेठानी जी को जब ये बात पता चली तो वो पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जब उनके देवर जी सारा बात एक एक करके उन्हें बताएं तो उनकी जेठानी को भी विश्वास हो गया। जेठानी जी का चेहरा देखने लायक था और उनको अपने बात पे शर्मिंदा होने लगा जो बात वो अपनी देवरानी को कही थी। इसके लिए वो छोटी बहू से माफ़ी भी मांगी। अब हर रक्षाबंधन दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं।